नमस्ते दोस्तों। अम्मा, आपने हमें हनुमान की जन्म कथा बता चुकी हो, पर क्या आज आप उनकी एक बचपन की कहानी बता सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। जब हनुमान का जन्म हो गया तो उसके पिता केसरी और माता अंजनी ने उन्हें बहुत लाड प्यार से उसका पालन करने लगे। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि हनुमान जी सोए हुए थे अपने हम्म। बिस्तर पे। केसरी जो उनके पिता थे वो किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। अच्छा। उनको सोता हुआ जान करके उनकी माता अंजनी बाग में फूल लेने चली गई। उसी समय ना हनुमान जी की आंख खुली। उन्होंने खिड़की से देखा तो उस समय उगता हुआ लाल लाल सूर्य दिखाई दे रहा। तो उनको मन में इच्छा हुई उसको लेकर के खाने की। उन्होंने कुछ फल समझा उसे। तो उड़ने की शक्ति तो पवन देव ने उन्हें बचपन में दे रखी थी। तो वो उस खिड़की के रास्ते उड़ते हुए सूर्य देव के पास चलने लगे। जब पवन देव ने ये देखा कि सूर्य देव के पास जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य की गर्मी से झुलस जाएं, तो वो एकदम शीतल ठंडे बन करके उनके चारों तरफ में बहते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। और उधर में जब सूर्य भगवान ने देखा कि ये तो साक्षात कैलाशपति यानी शंकर जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि शंकर जी का ही रुद्र रूप है हनुमान जी। वो उन्हें पहचान गए। तो उन्होंने कहा वो तो साक्षात हमसे मिलने आ रहे हैं। तो उन्होंने भी अपनी किरणें बहुत शीतल कर ली। तो उस समय क्या हुआ कि पवन देव की सुरक्षा में और हनुमान जी जो थे सूर्य के रथ तक पहुंच गए। अब बाल हनुमान थे वो तो खेलने लगे रथ के ऊपर में। उसी समय राहु सूर्य को ग्रसने आया। राहु सूर्य को ग्रसता है तो ग्रहण लगता है। उसी समय ना जब राहु आया तो उन्होंने ना क्या करा हनुमान जी ने कि राहु को कोई फल समझ के पकड़ लिया। राहु एकदम घबरा के और छूट करके उनसे भागा। वो सीधा इंद्र की सभा में गया और इंद्र की सभा में जाके इंद्र से बोला, जो देवताओं के राजा हैं, कि आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार सिर्फ मुझे दिया था, तो ये अधिकार किसी दूसरे को क्यों दे दिया? इंद्र ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं किया। तब इंद्र अपने ऐरावत पर और राहु के साथ में वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी ने जब दोबारा राहु को देखा तो वो उसे लपकने के लिए लपके, मगर उनको ऐरावत दिख गया सफेद रंग का। वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। अच्छा। तब इंद्र ने समझा कहीं ये ऐरावत को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने अपने वज्र से, उनका एक हथियार का नाम है वज्र, उससे हनुमान जी पर चोट कर दी। अच्छा। जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। जब पवन देव ने ये देखा तो बहुत क्रोधित हो गए। वो उस समय उस घायल हनुमान जी को लेके एक गुफा में चले गए और उन्होंने अपनी वेग शक्ति रोक दी। वेग शक्ति यानी अपनी प्रवाह बहना रोक दिया। इससे क्या हुआ कि पृथ्वी पे तो हाहाकार मच गया। सारे जीव जंतु पक्षी सब अकुलाने लग गए। बिना हवा के तो कुछ भी नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो उन्होंने कहा तो इस तरह तो मेरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी वहां पे जहां पर पवन देव हनुमान जी को लिए बैठे हुए थे वहां गए। उनके साथ साथ और देवता लोग भी गए। हनुमान जी के सिर पर ब्रह्मा जी ने हाथ रखा तो हनुमान जी को होश आ गया। तब उन्होंने पवन देव से प्रार्थना की कि आप अपनी गति मत रोको, अगर तुमने अपनी गति रोक दी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब पवन देव ने कहा कि मेरे पुत्र को, यानी वो भी पवन देव के पुत्र है ना हनुमान जी, जब इनको इस तरह चोट लगी है तो मैं कैसे अपना प्रभाव चालू रखूं। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को उनको वरदान देने के लिए बोला। तब अग्नि ने उन्हें वरदान दिया कि ये अग्नि में कभी जलेंगे नहीं। इसी तरह वरुण देव उन्हें वरदान दिया कि ये इनको जल कभी डुबो नहीं सकेगा। किसी ने कुछ शस्त्र दिए, कुछ अस्त्र दिए। इस तरह से उनके पास में काफी शक्तियां सबों ने अपने अपने हिसाब से दे दी उन्हें। अच्छा। और पवन देव अपना प्रवाह चलाने लगे। तब क्या हुआ कि हनुमान जी जब वापस आए वहां पे, अब बच्चे थे वो भी, उनको अपनी शक्तियों का भी आभास था कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। तो वो जब वहां पे अपने आश्रम में पढ़ते थे तो वहां पे ऋषि मुनि और सबको बड़ा परेशान करते थे। और सभी जानते थे कि इनके पास अपार शक्तियां हैं। तो वो कभी तो क्या करते, जब कोई ऋषि यज्ञ कर रहा होता उसकी अग्नि में पानी डाल आते, कभी किसी के वस्त्र फाड़ देते। अच्छा। तो इस तरह की शरारतें किया करते थे। कभी किसी पेड़ को हिला देते। कोई अगर साधना कर रहा होता किसी वृक्ष के नीचे बैठ के ऋषि, तो उस वृक्ष को हिला देते, क्योंकि ताकत तो उनमें काफी आ गई थी। एक बार क्या हुआ कि वो एक ऋषि की गोद में बैठे हुए थे और पता नहीं उन्हें अचानक क्या चंचलता सूझी कि धीरे से उन्होंने उनकी दाढ़ी खींची और भाग लिए। तो ऋषि को क्रोध आ गया। तो ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम पे जितनी भी शक्तियां हैं उन सबको तुम अभी भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास होगा। तो इस तरह से वो ना सारी शक्ति भूल गए, फिर एक सामान्य बालक की तरह रहने लगे। बाद में जब रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ तब उनको शक्तियों का आभास श्री जामवंत जी ने करवाया था। तब उन्होंने राम जी की सहायता और सेवा सब की थी। अच्छा। बाद में तो ये थी उनके बचपन की एक कथा। अब अन्य कथाएं किसी अगले उसमें सुनाएंगे।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अम्मा, आज की कहानी एक और हनुमान जी का बदमाशी का पार्ट था। बदमाशी का पार्ट नहीं, ये उनकी बद- चंचलता का पार्ट था। अच्छा,